नमस्कार। जेड इंस्टीट्यूट के विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान में भौतिक विज्ञान के कुछ विविध तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण। इन यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सकलेटर आप लोगों ने देखा होगा। एक्सकलेटर अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ होती हैं जिसको एक्सकलेटर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एपिकायोस्कोप। एपिकायोस्कोप किसको कहते हैं? तो एपिकायोस्कोप है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के काम आने वाला उपकरण। इसको एपिकायोस्कोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एवेंटोमीटर। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र जिसे एवेंटोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र। जब हम अपने किसी गाड़ी द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा, कार द्वारा किसी दूरी को तय करते हैं तो हमारे ओडोमीटर द्वारा उस दूरी को बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सीलरोमीटर। वाहनों की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र। एक्सीलरोमीटर जो आप वर्ड से समझ रहे होंगे, एक्सीलरोमीटर का मतलब हो गया एक्सीलरेशन को बताने वाला, वाहन के गति की वृद्धि दर को बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है, उसको एक्सीलरोमीटर कहते हैं। अगला है बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र जिसे बैरोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बैरोग्राफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बैरोग्राफ वायुमंडल दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र। तो बैरोग्राफ क्या है? ऐसा यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब को मापता भी है और उसका ग्राफ बनाकर चित्रित करके देता है। अगला क्वेश्चन है बोलोमीटर क्या है? ऊष्मा विकिरण मापने का यंत्र। कोई भी ऊष्मा के स्रोत द्वारा जो विकिरण उत्पन्न किया जा रहा है उसको बोलोमीटर द्वारा मापा जाएगा। उसको बोलोमीटर से नाप सकेंगे हम। तो उसमें विकिरण को मापने के यंत्र को क्या कहेंगे? बोलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनोकुलर्स। वस्तुओं का अधिव्यक्तर दिखाने वाला यंत्र। क्या होता है भाई साहब? बाइनोकुलर्स। अगला है क्रेस्कोग्राफ क्या है? क्रेस्कोग्राफ क्या है? क्रेस्कोग्राफ है पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। उसको क्या बोलेंगे? क्रेस्कोग्राफ। अगला है कैलोरीमीटर। क्या है? कैलोरीमीटर क्या है? ऊष्मा की मापने का यंत्र। अगला क्वेश्चन है कार्डियोग्राम क्या है? मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेटर। अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण जिसे क्या कहते हैं? कार्बोरेटर। अगला क्वेश्चन है कंपास बॉक्स किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने के यंत्र को क्या कहते हैं? कंपास बॉक्स। अगला है साइक्लोट्रॉन क्या है? अधिक आवेशित कणों को त्वरित किया जाने वाला यंत्र। अगला है साइटोट्रॉन क्या है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण।
ये क्या है? साइटोट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या है? बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र। इसे क्या कहते हैं? कैलिपर्स। अगला क्वेश्चन है अमीटर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र, इसको क्या बोलते हैं? अमीटर। अगला क्वेश्चन है अल्टीमीटर। विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र, इसको क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र, इसको क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है ऑडियोफोन। सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण, इसको क्या कहते हैं? ऑडियोफोन। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर। वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र क्या है? एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है एवोमीटर। रेडियो में उत्पन्न दोष को पता लगाने के यंत्र को क्या कहते हैं? एवोमीटर। अगला है एरोमीटर। वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र एरोमीटर। अगला क्वेश्चन है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र। अगला है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के यंत्र को क्या कहते हैं? डायनमो। डीप सर्किल डायलिसिस मशीन। डीप सर्किल क्या है? नत्य कोण को मापने का यंत्र। अगला है डायलिसिस मशीन। खराब गुर्दे होने की स्थिति में रक्त शोधन कार्य करने वाला यंत्र, ये क्या है? डायलिसिस मशीन। अगला है डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर क्या है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र, क्या है? डायलेटोमीटर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? विद्युत आवेश को उपस्थित बताने वाला यंत्र, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र। विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? इलेक्ट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के काम आने वाला उपकरण क्या है? इलेक्ट्रिक मीटर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने वाला उपकरण, क्या है? अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने वाला उपकरण। अगला क्वेश्चन है एडियोस्कोप। चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? एडियोस्कोप। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। मस्तिष्क विभव को मापने के काम आने वाला यंत्र, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोइंसेफलियोग्राफ। अगला क्वेश्चन है एंडोस्कोप। मानव शरीर के अंदर भाग को देखने प्रयुक्त यंत्र, इसको क्या कहते हैं? एंडोस्कोप। अग्निशामक। अग्निशामक क्या है? अग्निशामक है आग बुझाने का यंत्र। अगला है फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरण नली। इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नाली नुमा उपकरण, ये क्या है? कैथोड किरण नली। अगला है कुलिस नली। एक्स किरणों को उत्पादन करने में प्रयुक्त नाली नुमा उपकरण, क्या है? कुलिस नली। अगला है क्रोनोमीटर।
पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण जिसे क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर। अगला है कार्डियोग्राफ। हृदय की गति को अवलिखित करने वाला उपकरण क्या है? कार्डियोग्राफ। अगला है डेनियल सेल। किसी पर्वत में दृष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? डेनियल सेल। अगला है डेंसिटी मीटर। घनत्व के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? डेंसिटी मीटर। अगला है डायनमोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? डायनमोमीटर। अगला क्वेश्चन है डिक्टोफोन। अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? डिक्टोफोन। अगला क्वेश्चन है जीएम काउंटर। रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जीएम काउंटर। ग्रेविमीटर। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र ग्रेविमीटर कहलाता है। अगला है गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? गायरोस्कोप। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता का रिकॉर्ड करने वाला यंत्र गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है ग्रामोफोन। रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करने और सुनने का यंत्र ग्रामोफोन। अगला है गैनोंग श्वसन मापी। श्वसन गुणांक का मापन करने वाला यंत्र क्या है? गैनोंग श्वसन मापी। अगला है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने के काम आने वाला उपकरण क्या है? हाइड्रोफोन। हार्ट लंग्स मशीन। हृदय और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण जिसे हार्ट लंग मशीन कहते हैं। अगला है हाइग्रोमीटर। द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा क्या है? किसी वस्तु का फोटो लेने वाला उपकरण। अगला है पायरोमीटर। तो उच्च तापमान मापने वाला यंत्र क्या है? पायरोमीटर। अगला है पेरिस्कोप। ऐसी वस्तु को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर और जिसका देखना प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, ये क्या है? पेरिस्कोप। अगला है पोटेंशियोमीटर। अगला क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र जिसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फेनोमीटर। प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने का यंत्र जिसे फेनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीपेट। पीपेट द्रव का निश्चित आयतन मापने की कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र जिसे पीपेट कहते हैं। अगला है पैराशूट। आपातकाल में उड़ते हुए वायुयानों से सुरक्षापूर्वक धरती पर उतरने के काम आने वाला उपकरण जिसे पैराशूट कहते हैं। अगला है पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोर्जन दर को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? पोटोमीटर कहते हैं। अगला है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जिसे पॉलीग्राफ कहते हैं। अगला है पाइक्नोमीटर। द्रव के घनत्व तथा प्रसार गुणांक को मापने का यंत्र क्या है? पाइक्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोस्कोप। वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने का यंत्र क्या है? हाइड्रोस्कोप। अगला है कोमोग्राफ। हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण क्या है? कोमोग्राफ। अगला क्वेश्चन है कैलिडोस्कोप। भिन्न भिन्न प्रकार के रेखीय गणिताकृतियों को देखने के काम आने वाला उपकरण क्या है? कैलिडोस्कोप।
स्कोप। अगला है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापने का यंत्र लैक्टोमीटर। अगला है लाउड स्पीकर। अगला क्या है? लाउड स्पीकर। धीमी आवाज को तीव्र आवाज में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या है? लाउड स्पीकर। अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक। तड़ित झंझाओं से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में लगाए जाने वाला उपकरण क्या है? तड़ित चालक। अगला है मेगाफोन। ध्वनि को दूरस्थ स्थान पर ले जाने वाला उपकरण क्या है? मेगाफोन। अगला है माइक्रोफोन। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या है? माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर। मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने का उपकरण क्या है? माइक्रोमीटर। अगला है माइक्रोटोम। किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाले काम आने वाले उपकरण क्या कहते हैं? माइक्रोटोम। अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर। गैस का दाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है मैक मीटर। वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापने का यंत्र क्या है? मैक मीटर। अगला है ओडोमीटर। मोटर गाड़ी की गति ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? ओडोमीटर। ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण ओसिलोग्राफ। अगला है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने का यंत्र क्या है? ओम मीटर। अगला है ओंडोमीटर। विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति को मापने का यंत्र ओंडोमीटर। अगला क्वेश्चन है फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण क्या है? फोनोग्राफ। अगला है फोटोमीटर। दो स्रोत की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण क्या है? फोटोमीटर। अगला है फोटो टेलीग्राफ। फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का उपकरण फोटो टेलीग्राफ। अगला है रेडियो माइक्रोमीटर। ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र क्या है? रेडियो माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप। प्रकाश के लिए खाने में उपयोग होने वाला उपकरण, दुर्घटना रोकने हेतु उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र क्या है? सेफ्टी लैंप। अगला क्या है सेक्सटेंट। किसी ऊंचाई को नापने वाला यंत्र क्या है? सेक्सटेंट। अगला है स्ट्रोबोस्कोप। आवर्तिक गति को से घूमने वाली वस्तुओं को चाल ज्ञात करने का उपकरण क्या है? स्ट्रोबोस्कोप। अगला क्वेश्चन है सबमरीन। समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर चलने वाला जलयान। स्फिग्मोस्कोप। नाड़ियों की गति को कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण स्फिग्मोस्कोप। अगला क्वेश्चन है स्फिग्नोमैनोमीटर। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है सेक्रोमीटर। शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र क्या है? सेक्रोमीटर। अगला है स्पीडोमीटर। मोटर गाड़ियों की गति मापने का यंत्र क्या है? स्पीडोमीटर। अगला है स्क्रू गेज। महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र क्या है? स्क्रू गेज। अगला है स्टॉप वॉच। समय के सही अवधि बताने वाला यंत्र क्या है? स्टॉप वॉच। सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तीव्रता को मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। ठीक। अगला है स्टेथोस्कोप। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोप।
स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप। अगला है स्टीरियोस्कोप। द्विम चित्र लाने के काम आने वाला यंत्र क्या है? स्टीरियोस्कोप। सिस्मोमीटर, भूकंपीय तरंगों का तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोमीटर। अगला है स्फेरोमीटर, किसी यंत्र की वक्रता मापने का यंत्र। अगला है स्फिग्नोफोन, नाड़ी धड़कन को तेज ध्वनि में सुनने वाला प्रयुक्त यंत्र। ठीक है। अगला है टैकोमीटर, वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। अगला है ट्रांसफार्मर, एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र। अगला है टेलीस्कोप, दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला यंत्र क्या है? टेलीस्कोप। अगला है टेलीमीटर, दूर में होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला है टेलीमीटर। अगला है टेलीप्रिंटर, दूर से टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके तंकड़ करने वाला यंत्र क्या है? टेलीप्रिंटर। अगला है ट्रांजिस्टर, करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता करने वाला यंत्र क्या है? ट्रांजिस्टर। चिकित्सीय थर्मामीटर, मानव शरीर के तापमान को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? चिकित्सीय थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है थर्मोस्टेट, स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र थर्मोस्टेट। क्वाड्रेंट क्या है? खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र। अगला है रेडिएटर, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने का यंत्र रेडिएटर। रेडियोमीटर, विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या है? रेडियोमीटर। अगला है रेनगेज, वर्षा की मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रेनगेज। अगला है रडार, दूर से आने वाली वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? रडार। अगला है रेफ्रिजरेटर, किसी कक्षा के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण क्या है? रेफ्रिजरेटर। रिफ्रैक्टोमीटर, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण रिफ्रैक्टोमीटर। वैक्यूम क्लीनर, धूल साफ करने वाला उपकरण। वीडियोफोन, ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज़ साथ साथ फोटो भी आता हो। वांडीग्राफ, उच्च विभवांतर पैदा करने वाला उपकरण। अगला है वेंचुरीमीटर, द्रवों के प्रवाह को गति मापने का यंत्र क्या है? वेंचुरीमीटर। अगला क्वेश्चन है वाट मीटर, विद्युत शक्ति मापने का यंत्र वाट मीटर। अगला है वेव मीटर, किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मापने का यंत्र क्या है? वेव मीटर। अगला है जाइलोफोन, संगीत की एक वाद्य यंत्र। अगला है टेलेक्स, दो देशों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने का सहायक उपकरण। अगला क्वेश्चन है थियोडोलाइट, अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों को माप करने वाला उपकरण। अगला है टरबाइन, किसी यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव जैसे हवा पानी की गतिज ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य प्राप्त किया जा सकता है, जिसे टरबाइन कहते हैं। अगला है टैक्सीमीटर, टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने का यंत्र। अगला है यूडोमीटर, वर्षा मापक यंत्र को यूडोमीटर कहते हैं। अगला है थर्मोपाइल, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। अगला क्वेश्चन है टैक्योमीटर, सर्वेक्षण के समय दूरी उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट यंत्र। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनोस्कोप, मस्तिष्क की ट्यूमर का पता लगाने एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने वाला यंत्र का क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोस्कोप। अगला क्वेश्चन है
वोल्टीमीटर, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्टीमीटर। अगला है विस्कोमीटर, द्रव की सांद्रता ज्ञात करने का काम आने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? विस्कोमीटर। तो इस तरीके से प्यारे स्टूडेंट्स, आपका उपकरण की क्लास समाप्त होती है। अब अगली क्लास में आपको यंत्र संबंधी आविष्कार और आविष्कारकों के नाम को बताया जाएगा। आपकी भौतिक विज्ञान के जो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं और उनका क्या कार्य है, इसके बारे में आपको बताया गया। अगली क्लास होगी आपकी यंत्र संबंधी आविष्कारक और आविष्कार, इसकी क्लास होगी। जेडी इंस्टीट्यूट में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।